हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? सब बढ़िया है जी। तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं। आज तारीख है अगस्त 30 और जो आज वाले एडिटोरियल में सीखने वाले हैं हम लोग, आज वाले एडिटोरियल की वोकैबुलरी, उस वोकैबुलरी के ऊपर एक क्विज होगा, डील आप लोग करना है। और आज वाले एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे हम लोग जी। ठीक है जी, क्या उससे ग्रामर के कंसेप्ट निकल सकते हैं, सब चीजें जो एग्जाम के रेलेवेंट हैं। आपको और कहीं पे इंग्लिश से कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, रिवीजन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक वीडियो देखनी है, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। आपको कंटेक्स्ट भी मिलेगा, आपको रीडिंग की हैबिट मिलेगी, आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन भी मिलेगी, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्लोज टेस्ट मिलेंगे, पैराजम्बल मिलेंगे, सब कुछ आप लोगों को इस एक वीडियो में मिलेगा डियर, कहीं और दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है जी। और उसी एनालिसिस के बेस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं जी। ये जितनी भी हम लोग वीडियो या एनालिसिस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, ये सारे हमारे एग्जाम, चाहे एसएससी का रहा हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो सीडीएस एनडीए का हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, सबके लिए वो रेलेवेंट है जी। मतलब सबको आपको फायदा पहुंचाएगी जी, डेफिनेटली पहुंचाएगी जी। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि हाँ हमारा इससे फायदा, जरूर इस इन वीडियोस के थ्रू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। ठीक है जी, क्योंकि आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यस मुझे और चीजें और मेहनत करनी चाहिए ताकि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ एक जगह पे। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले आज वाले एडिटोरियल की वोकैबुलरी सीखते हैं, उसके बाद हम क्विज करेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट वर्ड वी हैव इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है? क्रांति होता है, चेंज होता है जी। ट्रांसफॉर्मेशन को रिवोल्यूशन बोलते हैं, ड्रामेटिक रेडिकल चेंज। अभी ड्रामेटिक रेडिकल चेंज होते हैं, इनको बोलते हैं कोलोकेशन जी। क्या बोलते हैं फिर फ्रेंड हम लोग? कोलोकेशन। अगर आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है अब, कोलोकेशन, कोलोकेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ एक पर्टिकुलर वर्ड का आना जी। जैसे ड्रामेटिक के बाद अगर आपको क्लोज टेस्ट आ गया और चेन से पहले कोई फिलर है तो जनरली समझ लेना कि ड्रामेटिक या रेडिकल आएगा जी। तो आपको याद रखने वाली बातें होती है कोलोकेशन जी। ठीक है जी। जैसे हैव ए पब, हैव ए बाथ, टेक अ बाथ। ठीक है जी। टेल ए लाई, इस सेंस में जो हमारी होती है डेयर, ये सारी की सारी कोलोकेशन होती है। स्पीक द ट्रूथ, टेल ए लाई। ठीक है जी, ये हमारी कोलोकेशन होती है जी। कंप्लीट शिफ्ट को भी चेंज बोलते हैं और रीऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज बोल पाएंगे जी। रीस्ट्रक्चरिंग भी हमारे क्या होता है फ्रेंड? एक चेंज के तरीके से काम करता है जी। चैप्टर एक नाउन के तरीके से काम करने वाला वर्ड है जी। चैप्टर मतलब कोई पीरियड, कोई टाइम, कोई स्टेज या कोई फेज को चैप्टर बोल पाएंगे जी। सिक्योर करना एक वर्ब के तरीके से, सिक्योर का मतलब उसको प्राप्त कर लेना, एक्वायर कर लेना, ऑब्टेन करना, गेन गेट करना जी। थ्रो, थ्रो का मतलब फेंकना जी। कास्ट करने की सेंस में होता है डियर ये। कास्ट एक अलॉट ऑफ फोर्स, फेंकने के सेंस में जी। ठीक है, बड़ा इजी वर्ड है तो। जैवलिन, जैवलिन एक भाला, भाला होता है, लाइट स्पीड होता है डियर। लॉन्ग स्टिक विद अ पॉइंटेड एंड दैट इज थ्रोन एट डिस्टेंस एन एथलीट फील्ड इवेंट। एक जैवलिन होता है भाले को फेंक। फील्ड, फील्ड क्या होता है? जहां एरिया ऑफ एक्टिविटी होता है, जहां पे काम होता है कोई फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं फील्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं डियर, वो क्या होते हैं? हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स एक क्वाड्रेनियल होते हैं। क्वाड्रेनियल का मतलब होता है कि 4 साल में एक बार होंगे इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं डियर, जहाँ पे अलग अलग देशों से अलग अलग एथलीट आते हैं और इसमें कम्पीट करते हैं फ्रेंड्स। वो कॉमनवेल्थ गेम होता है। और उसकी स्टार्टिंग हुई थी, वो हुई थी 1930 से जी। कहाँ पे? 1930 से, ये ध्यान रखोगे आप लोग। अनबीटन, वर्ड वी हैव इज अनबीटन, एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है फ्रेंड्स ये वाला। अनबीटन का मतलब इसको बीट ना कर पाओ जी। ठीक है, ना हारा हुआ, मतलब जीते हुए को बोल पाएंगे अनबीटन। अनडिफीटेड, अनकंकर्ड या विक्टोरियस, जो जीता हो उसको बोल पाएंगे अनबीटन। स्ट्रिक, स्ट्रिक का मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम, कोई पर्टिकुलर पीरियड, कोई पर्टिकुलर टाइम, कोई पर्टिकुलर स्पेल, सेशन, सीजन या स्ट्रेच को बोल पाएंगे स्ट्रीक जी। ठीक है। वो लम्हे, लम्हे की सेंस जो बोलते हैं ना कि वो लम्हे अभी तभी याद आते हैं, तो वो लम्हे का मतलब होता है स्ट्रीक जी। कंपैट्रिएट, पढ़ गया जी। कंपैट्रिएट एक नाउन के तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। कंपैट्रिएट का मतलब तो कंपटीशन करने वाले हमारे साथी होते हैं जी, फेलो सिटीजन या फेलो नेशनल होते हैं जी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं फिएट। व्हाट वी हैव इज फिएट, एक गाड़ी का नाम भी होता है, आप लोग सुना। फिएट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। फिएट का मतलब क्या होता है? एक उपलब्धि, अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट, अटेनमेंट या ट्रायम्फ को, जीत को भी बोल पाएंगे फिएट। मेडन, वर्ड क्या है जी? मेडन। आप लोगों ने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि मेडन स्पीच के लिए एक वर्ड आता है जी। क्या आता है? मेडन स्पीच के लिए एक वर्ड आता है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में आया ये वाला, कि पहली बार जो स्पीच देते हैं ना उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। तो मेडन का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट, इनिशियल या इनॉग्रल जी। ठीक है जी। और मेडन स्पीच के लिए एक वर्ड होता है एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, और एक वर्ड होता है इम्प्रॉम्प्टू।
इम्प्रॉम्प्टू, ये दोनों वर्ड ध्यान रखोगे आप लोग जी, एक्सटेम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू, इन दोनों का मतलब होता है कोई मेडन को शुरू पहली बार ही कोई काम करना चाहिए, ठीक है जी। प्ले आउट ऑफ वन स्कीम, अपनी स्कीम का जोर लगा देना, इसका मतलब क्या होता है पूरा जोर लगा देना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना जी, टू प्ले और परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एनर्जी और स्किल जी। अल्टीमेटली का मतलब आखिरकार, फाइनली होता है, इन द एंड, इवेंचुअली और फाइनली जी। स्टीपल चेज, वर्ड क्या है जी, स्टीपल चेज है कि एथलीट होता है, मतलब बंदा जो है स्टीपल चेजर होता है फ्रेंड्स, जो आगे आने वाली जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको पार करता है जी। तो स्टीपल चेज का मतलब क्या होता है, एन ऑब्स्टेकल रेस इन एथलीट, ठीक है जी, उसको बोलते हैं स्टीपल चेज। मार्क, मार्क एक नाउन के तरीके से काम कर रहा है डियर, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, अ सिग्निफिकेंट लेवल, स्टेज और पॉइंट जी। बिलो पार, वर्ड क्या है जी, बिलो पार एक इडियम के तरीके से काम करता है। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है बिलो पार और एक होता है फ्रेंड्स अबव पार। बिलो पार और अबव पार दोनों मीनिंग यहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बिलो का मतलब नीचे और अबव का मतलब ऊपर। तो बिलो पार का मतलब अंडर पार, बिलो द स्टैंडर्ड, बिलो देन एक्सपेक्टेड और बिलो देन यूजुअल। मतलब जो काम होना चाहिए था, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था, उससे नीचे किसी ने परफॉर्म किया था, इट मींस दे परफॉर्म बिलो पार। अगर उससे अच्छा परफॉर्म कर दिया तो दे परफॉर्म अबव पार, ठीक है जी। लीडिंग, वर्ड वी हैव इज लीडिंग, लीडिंग का मतलब क्या होता है, लीड करने वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ग्रेटेस्ट, आउटस्टैंडिंग पार्ट को बोल पाएंगे लीडिंग जी। डोपिंग, डोपिंग आपने डोप टेस्ट सुने होंगे, डोपिंग का मतलब होता है एंड द इलीगल यूज ऑफ ड्रग सच एज स्टेरॉइड टू इंप्रूव एथलीट परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब कोई दवाइयां वगैरह ले लेना अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, होता है डोपिंग जी। मीडियकर, वर्ड क्या है जी, मीडियकर का मतलब होता है एडजेक्टिव के तरीके से, मीडियकर मतलब बिल्कुल मीडियम टाइप का जी, ऑर्डिनरी, एवरेज, मॉडरेट, अनएक्साइटेड, नॉट वेरी गुड। नॉट वेरी गुड होता है, ध्यान रखना वैसे इसका, ठीक है जी। अ मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय होना, समथिंग विच कॉजेस टू वरी, रीजन टू वरी, मतलब चिंता का विषय होना फ्रेंड्स, ठीक है जी। वर्ड वी हैव, कहेंगे ये फ्रेजल वी हैव। कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, रिक्वायरमेंट होना चीज की, नीड करना या डिमांड होना चाहिए। अप्रेजल, वर्ड आप लोगों ने कई बार सुना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अप्रेजल का मतलब था मूल्यांकन करना जी किसी चीज का जी, ठीक है जी। एनालिसिस करना, उसका इवेलुएट करना, उसको असेसमेंट करना या रिव्यू करना, उसको वो होता है अप्रेजल जी। स्पेक्टेकुलर, वर्ड क्या है जी, स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया जी, वेरी इंप्रेसिव, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, सुपर्ब, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं स्पेक्टेकुलर के। टैली, व्हाट वी हैव इज टैली, एक नाउन के तरीके से काम करता है फ्रेंड, ये टैली का मतलब टोटल, स्कोर, काउंट, क्या उसका टोटल है, क्या टैली आई जी, ठीक है जी। डीप, वर्ड क्या है जी, डीप। एक तो डीप हम लोग जैसे बिस्किट वगैरह को डीप करते हैं इसके अंदर, चाय के अंदर या दूध के अंदर चाहिए, एक डीप का एक वर्ब के तरीके से काम होता है सर, डीप का मतलब नीचे ही जाना चाहिए, डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना, रिड्यूस करना और ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है जी। डीप इन द प्राइसेस, इस सेंस में यूज कर लेते हैं इसको। स्प्रिंटर, स्प्रिंटर का मतलब तो स्प्रिंट लगाने वाला, तेज दौड़ने वाला, हु रन शॉर्ट डिस्टेंस वेरी फास्ट। स्प्रिंट एक मतलब ये कहने का मतलब शॉर्ट डिस्टेंस फास्ट रेस होती है 400 मीटर या 400 मीटर से नीचे के लिए, उसको बोलते हैं स्प्रिंटर, ठीक है जी। स्पेनियार्ड, वर्ड क्या है जी, स्पेनियार्ड, स्पेनियार्ड का मतलब स्पेन से हैं लोग, उन बंदों को बोलते हैं स्पेनियार्ड जी। वर्ड है स्वेप्ट, पास्ट टेंस ऑफ स्वीप, स्वीप से क्या मतलब स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वेप्ट का मतलब क्या होता है जीत लेना जी, विन ऑल द गेम्स इन अ सीरीज, वो था स्वेप्ट। स्वेप्ट का मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि वो अपने सारे के सारे मेडल या सारे के सारे जो गोल्ड है, सारे के सारे जो विक्ट्री है, उन सबको वो अपने अ, लेगा, साथ में ले गया जी, उस सेंस में यूज करते हैं स्वीप कर लेना जिसको। स्वीपर होता है ना, मतलब सफाई करने वाला, तो जैसे सफाई कर दी सभी मेडल्स की, जीत लेने की सेंस में यूज होता है ये वाला। ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा गेम, एक ऐसा एथलीट, एक ऐसा स्पोर्ट जिसके अंदर रनिंग, जंपिंग या थ्रोइंग क्या हो, इंक्लूड हो जी, ठीक है, उनकी स्किल चेक होती है, इसको बोलते हैं ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स। तो आज की हम लोगों ने ये वोकैबुलरी सीखनी थी फ्रेंड्स। अभी इसी वोकैबुलरी के ऊपर आप लोग क्विज होगा और आप लोगों को क्विज अटेम्प्ट करना है और देखना कि आप लोग कितने वर्ड्स को ठीक कर पा रहे हो जी, ठीक है जी। और मैंने बहुत बार आप लोग बताया है कि जितने भी हम लोग वर्ड सीखते हैं, अगर इनमें कोई भी वर्ड आपको नया लगता है तो यू हैव टू राइट डाउन, कॉपी में लिखना उसको, और विद इन वीक उसको रिवाइज जरूर करना है जी। फिर आपका जो वोकैबुलरी का जो एरोमा है, जो सर्कल है, वो धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा डियर, ठीक है जी। तो चलिए क्विज की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 सेकंड मिलेंगे आप लोगों को डियर, हर एक वर्ड आपको पढ़ना है और उसका सिनोनिम लगाना जी। वर्ड वी हैव इज रिवोल्यूशन। वर्ड वी हैव इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब तो चेंज होना चाहिए, मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन की सेंस में यूज करते हैं डियर इसको, ट्रांसफॉर्मेशन।
इसका हमें बताना है सिनोनिम यहाँ पे जी। तो आप लोग सिनोनिम दिख भी रहा डियर यहाँ पे, सिनोनिम बिल्कुल दिख रहा होगा। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है चेंज होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है डियर, ये क्या था, फिजिकल चेंज। ओवरहोल, ओवरहोल का मतलब था कंप्लीट चेंज होना चाहिए, कंप्लीट चेंज। अब ए और बी तो दो ऑप्शन हमारी डियर, इनके अंदर एक चीज आप कॉमन पा रहे हो कि चेंज के लिए आए दोनों के दोनों, दोनों के दोनों वर्ड किसके लिए आए डियर, हमारे चेंज के लिए आए हैं। लेकिन जो वर्ड हमें चाहिए रेवोल्यूशन के लिए वो फिजिकल चेंज वाला वर्ड नहीं चाहिए डियर, हमें चेंज वाला वर्ड चाहिए। इसका मतलब ए आंसर हमारा नहीं हो सकता यहाँ पे। कैटास्लिज्म वर्ड क्या है, कैटास्लिज्म इसका मतलब होता है कि जहां पे तबाही मच जाए। कैटास्ट्रोफी एक वर्ड होता है, अगर आप लोग सुना तो कैटास्ट्रोफी, इसका मतलब तो तबाही हो जाना चाहिए, तो हमारा इररिलेवेंट वर्ड है। अप हिल का मतलब ही होता है डिस्टरबेंस, अप हिल, डिस्टरबेंस। तो इसका मतलब डिस्टरबेंस हो गया, इसका मतलब कैटास्ट्रोफी तबाही हो गया, इसका मतलब फिजिकल चेंज। आंसर क्या बचा दिया हमारे पास, ओवरऑल आंसर बनेगा बी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखना, बहुत इजी वर्ड है। सिक्योर का मतलब चीज को प्राप्त करना, अटेन का मतलब होता है चीज को उस लेवल पे पहुंचने की सेंस में होता है अटेन करना, जैसे अटेन सेलिब्रेशन की सेंस में यूज करते हैं, अटेन सेलिब्रेशन। तो ये कोई लेवल या कोई प्रसिद्धि वगैरह जो हमें उस लेवल पे पहुंचाती है जी। मतलब उस लेवल पे पहुंचने के लिए यूज करते हैं। प्रिक्योर का मतलब होता है उस चीज को अपने पास क्या कर लेना, इकट्ठा कर लेना। गार्नर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रिक्योर करना होता है डियर, प्रिक्योर करना है, गार्नर करना है, एक ही सेंस होती है डियर। लेकिन हमें सिक्योर क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर जी। आपको वर्ड आसान लग रहा हो, लेकिन जो ऑप्शन मैंने दिए डियर बहुत ही माइनर डिफरेंस के हैं। आपको पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए किसके लिए यूज करते हैं। जो गार्नर इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं ना डियर, वो जनरली स्ट्रेंथ या अपने हिम्मत जुटाने के लिए यूज करते हैं गार्डनर सेंस। प्रिक्योर का मतलब जनरली हम लोग इस सेंस में यूज करते हैं, कोई जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं, ठीक है जी, जो ग्रेनरी वर्ड होता है जी, क्रॉप्स या कोई अनाज वगैरह इकट्ठा करना, तो उस सेंस में प्रिक्योरमेंट यूज करते हैं। ठीक है जी, अपने पास जब्त कर लेना उसको इकट्ठा करने के सेंस में। दैट मींस डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखना, थ्रो। ऑप्शन पे ध्यान देना आप लोगों को, ऑप्शन थोड़े से डिफिकल्ट बनाए आपकी बार डियर। यस, वर्ड है हमारे पास हार्टल। अब आपको हार्टल को और कास्ट को दोनों को साथ में पढ़ना है। कास्ट का मतलब तो फेंकने की सेंस में यूज करते हैं कास्ट, लेकिन हार्टल का मतलब होता है थ्रो, फोर्सफुली। कोई चीज को आगे बढ़कर एक पैर आगे रखकर बिल्कुल ऐसे जोर से फेंकने की सेंस जो यूज होती है ना डियर, वो हमारी हर्टल होती है जी। ठीक है, प्रोपील का मतलब होता है किसी को इंस्टिगेट करना जी, किसी को भड़काना, एग्राविएट करना, वो होता है प्रोपील करना जी, इस चीज को जी। ठीक है जी, आंसर नहीं बनेगा। लॉन्च का मतलब क्या होता है, उस चीज को रेडी करना चाहिए। आंसर बनेगा हमारा हर्टल। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना आप लोग, ए इज द राइट आंसर। अनबीटन, अनबीटन, अनबीटन का मतलब बताया था आप लोगों को, अनडिफीटेड, जो हारा ना हो। ठीक है जी, कनकड़ का मतलब जीत लिया जिसने, ट्रायम्फेंट का मतलब जीत लिया जिसने। जीतने वाली सेंस नहीं, बल्कि ये ना हारने वाली सेंस है जी, हार नहीं रहा, जीतने वाली सेंस नहीं दी है। इनविंसिबल का मतलब इसको जीता ना जा सके जी, और इनडोमिनेबल का मतलब इसको डोमिनेट नहीं कर सकते हम लोग। तो डिफीट की बात हो रही है यहाँ पे कि हारने या ना हारने की। और जो सी वाला ऑप्शन हमारा है इनडोमिटेबल, उसमें कह रहा है कि डोमिनेट नहीं कर पाओगे डियर। क्या नहीं कर पाओगे आप लोग, डोमिनेट। और डोमिनेट करने की सेंस यहाँ पे नहीं है, बल्कि यहाँ पे जीत और हार की बात है। तो आंसर क्या बनेगा डियर, ए वाला। ये थोड़े बिल्कुल ही माइनर डिफरेंस में दिए, डोमिटेबल और इनविंसिबल से। ठीक है, जिसको जीता ना जा सके वो अनबीटन रहेगा जी हमेशा। तो डोमिटेबल अलग सेंस में है थोड़ा सा, और ए आंसर बनेगा हमारा जी। ठीक, अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना आप लोगों को वर्ड्स को। वर्ड वी हैव इज स्ट्रीक, वर्ड वी हैव स्ट्रिक। आपको ऑप्शन पे थोड़ा जल्दी मतलब थोड़ा ध्यान देना, ये ध्यान रखना आप लोग जी। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा अच्छे तरीके से एलिमिनेट करना है, तब जाके आंसर मिलेंगे आप लोगों को।
यस, व्हाट वी हैव इज स्ट्रीक। स्ट्रीक आप लोगों ने देखा हो, जैसे एक सीरीज के तरीके से बोलते हैं इसको, स्ट्रीक को जी। एक सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कोई इवेंट होते रहते हैं, तो उस इवेंट उस सीरीज को ही बोलते हैं स्ट्रीक है डियर वो। तो इसके लिए हमें वर्ड चाहिए। वर्ड है हमारे पास स्पेट। वर्ड क्या है जी? स्पेट। स्पेट का मतलब होता है कि लगातार, कंटिन्यूटी के सेंस में होती है डियर। हमारे स्पेट कहें या डी ऑप्शन कहें, दोनों का दोनों मतलब मीनिंग सेम होता है। रन का मतलब दौड़ने की सेंस में, मतलब सीक्वेंस का मतलब सीरीज की सेंस में होता है डियर। इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा? ए वाला। अच्छे वर्ड है डियर, ध्यान रखना। कंपैट्रिएट, ऑप्शन देख के बहुत इजी लग रहा है डियर। नेशनल मेट नहीं होता हमारा ये, ठीक है। होमलैंड कंपेनियन नहीं होता, रेजिडेंट अलाइन, बल्कि ये होता है हमारा फेलो कंट्रीमैन। फेलो कंट्रीमैन का मतलब जो हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने आया दूसरे के साथ जी, ठीक है जी। लेकिन जो हमारे बी सी डी जो हमने ऑप्शन दिए डियर, ये काफी मिलते जुलते वर्ड है जी। रेजिडेंट अलाई का मतलब जो हमारे साथ रहता है और मेरा दोस्त है जी, अलाई है मेरा, इस सेंस में नहीं। होमलैंड कंपेनियन का मतलब जो मेरे घर के पास का बंदा है वो कंपेनियन होगा डियर, नहीं है। नेशनल मेट का मतलब जो मेरे साथ नेशनल में खेलने आया जी। नेशनल में खेलने तो मेरे साथ सामने वाला बंदा भी आ सकता है जी, जो मेरा क्या होता है, compete करने वाला होता है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे फेलो कंट्री मैन होगा फ्रेंड्स, जो मेरी ही तरफ से आया है। ठीक है जी। 7 है मेडेन। वर्ड क्या है जी? मेडन। मेडन का मतलब मैंने बताया था आपको, इनिशियल के सेंस में यूज करते हैं जी। क्या होते हैं? इनिशियल के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। प्रीमियर कहें, इनिशियल कहें, डेब्यूट कहें, इनॉग्रल कहें, चारों के चारों वर्ड सिनोनिम है डियर इसके। मैंने जानबूझ के वर्ड लिखा है इसमें, कोई एग्जैक्ट हमारा ऐसा नहीं कि ए ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन बनेगा, चारों के चारों। डेब्यू करना, डेब्यू करने का मतलब भी पहली बार ही होता है। इनिशियल का मतलब भी पहली बार हो गया। इनऑग्रल का मतलब भी होता है पहली बार होना, और प्रीमियर का मतलब भी होता है पहली बार होना चाहिए, ठीक है। जिसका मतलब चारों को चारों वर्ड अच्छे वर्ड है और इसके सिनोनिम बनेंगे जी। स्टार मार्क कर लेना डियर इस वर्ड को जी, ठीक है जी। आगे देखते हैं, स्पेक्टेकुलर जी। आगे क्या वर्ड है डियर? स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है डियर जिससे मतलब इंप्रेसिव के सेंस में हो। डेजलिंग जो वर्ड है ना, डेजलिंग, पहले इनको हम दूसरे वर्ड को पढ़ लेते हैं डियर। डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब जो चमकीला हो, जो ग्रैंडियोज की सेंस में दिखा। ग्रैंडियोज का मतलब तो वेरी बिग की सेंस में था डियर, ग्रैंडियोज। डेजलिंग का मतलब जो चमकीले की सेंस में हो, चमकदार हो डियर। मैग्निफिसेंट भी ग्रैंडियोज की सेंस में होता है डियर, ठीक है। आंसर हमारा क्या बनेगा? ब्रेथ टेकिंग, मतलब जो सांसें थम जाए वहां पे उस चीज को देखकर, वो तो स्पेक्टेकुलर। अच्छा वर्ड है डियर ये वाला। टेली। वर्ड क्या है जी? टैली। अब हमारे पास टैली वर्ड आया जी। टैली के मतलब हमें बताना, तो टैली का मतलब होता है टोटल जी। तो काउंट हमारा टोटल नहीं होगा। एग्रीगेट जो वर्ड है ना डियर, एग्रीगेट जनरली इकट्ठा करने की सेंस में होता है डियर, और टैली होता है टोटल अपने आप में। तो आंसर क्या बनेगा डियर? टोटल। समेशन भी हमारा आंसर बन सकता है, लेकिन दोनों में अगर हमें एग्जैक्ट बताना तो डियर आंसर क्या बनेगा? टोटल बनेगा जी। डी बी सिनोनिम हो सकता है, लेकिन हमारा डी और सी में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर बनेगा सी वाला जी, ठीक है जी। आगे देखते हैं, मीडियकर। वर्ड क्या है जी? मीडियकर। मीडिएकर जो हमारा इसका मतलब था नॉट वेरी इंप्रेसिव, मिडिल लेवल का, बिल्कुल ऑर्डिनरी लेवल का जी, ठीक है जी। ये आंसर बनेगा। लैकलेस्टर का मतलब भी होता है कि जो बिल्कुल ढीला ढाला हो जाए, आंसर ये भी बनेगा हमारा। सब पार का मतलब होता है, देखो पार का मतलब तो कोई स्टैंडर्ड, और सब का मतलब उसको नीचे, नीचे की सेंस का मतलब क्या होता है? एवरेज से नीचे। इसका मतलब आंसर ये भी बन सकता है हमारा। अनइम्प्रेसिव भी आंसर बनेगा जी, अनइम्प्रेसिव जी, ठीक है जी। इसका मतलब चारों को चारों वर्ड हमारी सिनोनिम बनेंगे। मैंने जानबूझ के यहाँ पे चारों वर्ड सिनोनिम लिए ताकि आप लोगों को ये वर्ड याद रहे जी, ठीक है जी। लैकलस्टर और सब पार जी। तो आज का हम लोगों ने क्विज कर लिया फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार, जिन बच्चों ने क्विज को अटेम्प्ट किया है, तो प्लीज आप लोगों को कमेंट करना फ्रेंड्स कि कितने मार्क्स आप लोग गेन कर पा रहे हो। 10 के 10 है, 9 है, 8 है, 7 है जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए क्विज के आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ जी, ठीक है जी। आज का जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो हमारा है गोल्ड विनर के ऊपर बेस्ड। इसके ऊपर, गोल्ड जीतने वाले बंदे के ऊपर। सबको पता है कि कौन बंदा? वो नीरज चोपड़ा है जी, ठीक है। जिसके ऊपर एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। गोल्ड विनर, और नीरज चोपड़ा ने हिंद गोल्डन आर्म। नीरज चोपड़ा के ऊपर उसके गोल्डन, जो सुनहरी, जो गोल्ड लाने वाली जो आर्म है, उसके ऊपर ये टोटल आर्टिकल लिखा गया जी। पढ़िए, चलो स्टार्ट करते हैं। नीरज चोपड़ा इज लीडिंग अ जेवलिंग रिवोल्यूशन फॉर इंडिया। नीरज चोपड़ा एक लीड करने वाला लीडर बन गया है किसका? जेवलिन रिवोल्यूशन का। जेवलिन के फील्ड में क्रांति लाने वाला बंदा बन गया, लीड करने वाला बंदा बन गया। कौन? नीरज चोपड़ा। किसके लिए? इंडिया के लिए। नीरज चोपड़ा scripted another glorious chapter by becoming the first ever Indian to secure gold in the World Athletic Championship in Budapest on Sunday।
नीरज चोपड़ा ने स्क्रिप्ट का मतलब लिख दिया है, एक अनदर ग्लोरियस चैप्टर, एक अलग बिल्कुल प्रसिद्धि वाला चैप्टर लिख दिया है, ग्लोरियस का मतलब एक ग्लोरी लाने वाला है, किसी की मतलब प्रशंसा करने वाला चैप्टर लिख दिया है, किसके द्वारा? बाय बिकमिंग, क्या बनकर? फर्स्ट एवर इंडियन टू सिक्योर, कि पहला इंडियन है जो सिक्योर कर पाया गोल्ड को, कब? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन बुडापेस्ट ऑन संडे। तो संडे के हुई थी बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, उसमें क्या है, बंदे ने गोल्ड ला दिया जेवलिन में। ठीक है जी। इट वॉज नीरज चोपड़ा सेकेंड, ये नीरज चोपड़ा का सेकंड और इंडिया का थर्ड मेडल है आफ्टर लॉन्ग जंपर अंजू बेबी जॉर्ज ओपन द अकाउंट इन 2003। 2003 में अंजू बेबी जॉर्ज जो जंपर है, जंप करने वाली है, उस टाइम में इन्होंने मेडल लाया था एथलीट में। उसके बाद नीरज चोपड़ा क्या बन गए हैं? थर्ड बन गए हैं एथलीट, और हमारे इंडिया के थर्ड मेडल लाने वाले बन गए। सेकंड तो बन गए हैं एथलीट, लेकिन थर्ड इंडिया के बन गए। ठीक है जी। नीरज, the first Indian Olympian champion athlete, hurled the javelin to 88.17 meter in his second attempt to achieve the crown in a highly competitive field। देखो यहाँ पे एक फ्रेज आया हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड, यहाँ पे वर्ड हाईली आया जी। ये जितने भी मैंने रेड में आप लोगों को डिनोट कर रखा डियर, ये हमारे ग्रामर कंसेप्ट है जो आपको आज के एडुअल डिस्कशन में सीखने हैं जी। अब यहाँ पे जो हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है ना, यहाँ पे जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। यस, अलग अलग ले लेते हैं इसका। यस, दो वर्ड होते हैं डियर, एक हाई होता है और एक होता है हाईली। हाई और हाईली दोनों के दोनों एडवर्ब होते हैं जी, लेकिन दोनों के मीनिंग और यूसेज में बहुत डिफरेंस होता है जी। हाई जो वर्ड होता है डियर, वो हमारा होता है वेयर की सेंस में जी, कि हमें वेयर का रिप्लाई करना है जी। ठीक है जी, ये एडवर्ब प्लेस होता है हमारा जी। ठीक है, एडवर्ब मैनर भी होता है जी, हाउ का रिप्लाई भी कर देता है डियर हमारा। लेकिन जो हाईली होता है वो एडवर्ब डिग्री होता है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये एडवर्ब प्लेस होता है, एडवर्ब मैनर भी दिखा देगा, लेकिन हाईली जो होता है वो एडवर्ब डिग्री होता है। सीधा सा अगर आपको मतलब बताऊं तो डिग्री का मतलब हो गया, इन इस वर्ड को यूज करते हैं हाईली को एडजेक्टिव के साथ जी, और जो हाई है उसको यूज करते हैं वर्ब्स के साथ। एग्जांपल से क्लियर करूंगा इस चीज को। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, ही फ्लाइड डैश इन द स्काई, फर्स्ट वर्ड वी हैव। सेकंड वाला है इट इज अ डैश हाई इंटरेस्टिंग मूवी। ये दो मैंने यहाँ पे फिलर लिखे आप लोगों को, ही फ्लाइड डैश इन द स्काई और इट इज अ डैश इंटरेस्टिंग मूवी। आपको बताना है डियर कि फर्स्ट वाले फिलर में क्या आएगा और सेकंड वाले में क्या आएगा। ही फ्लाइड डैश, अब हमें पता है कि जो डिग्री वाला होता है ना, उसके फिलर के बाद क्या लिखा होना चाहिए डियर? एडजेक्टिव लिखा होना चाहिए, तभी डिग्री लगा पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे डिग्री वाला हमें एडवर्ब चाहिए और यहाँ पे वो वाला। ही फ्लाइड वेयर, वेयर डिड ही फ्लाई, कहाँ पे फ्लाई करा डियर? वेयर का रिप्लाई चाहिए, तो वेयर का रिप्लाई किसे दोगे? हाई से। ही फ्लाई हाई इन द स्काई। इट इज अ डैश इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग का मतलब एडजेक्टिव होगा, हमें इसकी डिग्री बतानी है, कितनी डिग्री है? हाईली। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है जी, हाईली इंटरेस्टिंग मूवी। तो हाई और हाई आपको ध्यान रखने हैं, आगे से कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये जरूर देखना है कि ये वेयर रिप्लाई और हाउ का रिप्लाई करेगा, ये डिग्री का रिप्लाई करेगा फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो चलिए यस, हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड। अब जो कॉम्पिटिटिव वर्ड है डियर, कॉम्पिटिटिव हम लोगों ने यूज किया है एडजेक्टिव के तरीके से जी। ठीक है जी, ये एक एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है, और हाईली इसकी क्या बता रहा है? डिग्री बता रहा है जी। अब यहाँ पे पढ़ना हम लोग को, नीरज वो पहला ओलंपिक चैंपियन है जिसने हर्ल्ड किया। हर्ल्ड का मतलब होता है भाला को उठा के, उसको उठाया है, उसको फेंका है, कहां तक? 88.17 मीटर तक, इतनी दूरी तक फेंका इन सेकंड अटेम्प्ट, अपने से दूसरे अटेम्प्ट में, टू अचीव द क्राउन, गोल्ड लेने के लिए, इन ए हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड, जहां पे इतना कंपटीशन इतना ज्यादा है। इतना कंपटीशन ज्यादा क्यों? क्यों कंपटीशन ज्यादा है? ऑल्सो कंप्राइजिंग कॉमनवेल्थ चैंपियन अरशद नदीम, जहां पे पहले के जो चैंपियन रह चुके हैं, जो भाला फेंक में चैंपियन रह चुके हैं, जो जो पूरे वर्ल्ड के चैंपियन रह चुके हैं एथलीट में, वो बंदे इसमें कम्पीट कर रहे थे, इसलिए इस फील्ड को कैसा बोला है? हाईली कॉम्पिटिटिव। ठीक है जी, हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड ऑल्सो कंप्राइजिंग, यहाँ पे वर्ड क्या है? कंप्राइजिंग, इसको मैं
डिनोट नहीं कर पाया रेड से, लेकिन कंप्राइजिंग भी सीखना हम लोगों को। दो वर्ड होते हैं, कंप्राइज और कंसिस्ट। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, बस ये ध्यान रखना आप लोगों को, कंसिस्ट ऑफ। इसका मतलब कंसिस्ट के बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे, लेकिन कंप्राइज के बाद कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगेगी, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, उससे बने होना या उसमें होना हो। ठीक है, बात ध्यान रखोगे, कंप्राइज के बाद ऑफ यूज नहीं होता। ऐसा ही हमारा डिस्पाइट के साथ भी नहीं होता जी। डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। ठीक है जी। ऑल्सो कंप्राइजिंग कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन अरशद नदीम हु टुक द सिल्वर, जिसने किससे संतोष करना पड़ा, सिल्वर मेडल से, द फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान, जो पहला ही एक मेडल है किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। कॉमनवेल्थ चैंपियन बन रहा है ये अरशद नदीम, इसने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लिया था, और इस बंदे को क्या है, सेकंड सिल्वर मेडल मिला जी, जो पहला मेडल है पाकिस्तान के लिए आज तक का, फर्स्ट एवर जी। ठीक है जी, वर्ल्ड मेडल है ये। इसने 87.82 मीटर फेंका था। नीरज हु रिकॉर्डेड हिज season best 88.77 in the क्वालिफिकेशन राउंड जी। ठीक है, कहने का मतलब वो बंदा जिसने रिकॉर्ड बना दिया डियर, कितना 88.77 मीटर फेंक के, जब से क्वालिफिकेशन राउंड चल रहा था डियर। कंटिन्यूड हिज अनबीटन स्ट्रीक, इसने अपनी उस अनबीटन स्ट्रीक, जो अनबीटन फेज है, जो अनबीटन टाइम चल रहा है, जो इसको कोई हरा नहीं पाएगा, उसको कंटिन्यू रखा दिस ईयर, इस साल, टू नॉट ओनली इंप्रूव अपॉन 2022 वर्ल्ड सिल्वर इन यूजीन, बट ऑल्सो बिकम द थर्ड एथलीट आफ्टर जेलेंस्की एंड एंड्रिस टोर्किल्स, वट जो नाम लिखा है, टू विन द वर्ल्ड एंड ओलंपिक गोल्ड। कहने का मतलब होगा, इसने क्वालिफिकेशन राउंड में 88.77, ये क्या है, वो रिकॉर्ड किया, मतलब अच्छा इसने क्वालिफिकेशन राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसने अपनी अनबीटन स्ट्रीक को कंटिन्यू रखा इस साल, क्या करने के लिए, केवल इंप्रूव करने के लिए ही नहीं, कि अपने 2022 में जो सिल्वर से संतोष करना पड़ा था कि अब की बार गोल्ड ले आया, बल्कि क्या है, बट ऑल्सो बिकम द थर्ड एथलीट, ये तीसरा एथलीट बन गया है किसके बाद, जैन जेलेंजी और एंड्रियस तुर्की लिल्सन, टू विन द वर्ल्ड ओलंपिक गोल्ड। तीसरा ये बंदा एथलीट बन चुका है जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे सीखना क्या हम लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं जी। क्या होता है फ्रेंड, को रिलेटिव कंजंक्शन। एक छोटी सी स्क्रीन लेंगे इसके लिए। यस, को रिलेटिव, सफेदी लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स। यस, को रिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं, जैसे नीदर हो गया, नीदर का पेयर किससे होता है, नोर से होता है जी। इधर हो गया, इधर का पेयर किससे होता है, और से। और एक होता है नोट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारे पेयर होते हैं जी। ठीक है जी। अब इनमें समझने वाली बात क्या है डियर, जो नोर है, और है, बट है, कंजंक्शन का काम ये वाले वर्ड करते हैं जी। ये तो हमारे डिटरमिनर का काम करते हैं जी, मतलब नीदर है, ईदर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो जी। इनको कभी ग्रामर कंसेप्ट में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, ये वर्ड या तो डिटरमिनर का काम करेंगे या एडवर्ब का काम करेंगे जी। ठीक है जी। अगर वो दो नाउन को, दो प्रनाउन को जोड़ रहे हो आप लोग, तो डिटरमिनर काम करेगा, लेकिन अगर वो वर्ब को जोड़ने वाला कंजंक्शन बन गया, तो वो एडवर्ब काम कर लेता है जी। बस समझना क्या है यहाँ पे, कि नोर और बट, ये जो कंजंक्शन होते हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जी। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होने से ये इनमें खूबी आ जाती है कि दो सेम टाइप की रैंक को, दो सेम रैंक टाइप की रैंक को, स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। अगर नोर के बाद कोई नाउन लिखा है, तो नीदर के बाद भी कोई नाउन नहीं लिखा हुआ जी। यहाँ भी नाउन चाहिए, यहाँ पे भी नाउन चाहिए जी। और के बाद कोई अगर प्रनाउन लिखा है, कोई एडजेक्टिव लिखा है डियर, तो इससे पहले भी क्या आएगा, एडजेक्टिव ही आएगा जी। बट ऑल्सो के बाद अगर कोई वर्ब लिखी है ना, इसका मतलब नॉट ओनली से पहले भी क्या आएगी डियर, वर्ब ही आएगी जी। ये दोनों की रैंक क्या होनी चाहिए डियर, सेम होनी चाहिए। बस ये बात आपको समझानी थी जी यहाँ पे जी। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं हमारे, ध्यान रखना आप लोग जी। ठीक है जी। स्क्रीन ले लेते हैं अपने वाली। यस, तो यहाँ पे नॉट ओनली इंप्रूव, अब नॉट ओनली के बाद क्या आएगा डियर, यहाँ पे इंप्रूव, एक हमारी वर्ब आ गई, यहाँ पे आ गई इंप्रूव, और अब बट ऑल्सो देख लो कहाँ पे, बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा, बिकम। दोनों का मतलब ये हमारे एडवर्ब काम करने वाले वर्ड हो गए जी। दोनों को दोनों सेम टाइप के रैंक को ऐड कर रहे हैं जी। ठीक है, फिर देखते हैं, he formerly led India javelin revolution at a global stage as compatriot Kishore Jain 84.77 meter and DP Manu 84.14 meter took fifth and sixth spot।
कहने का मतलब होता है ही फॉर्मली लेड इंडिया जेवलिन रिवोल्यूशन। फॉर्मली का मतलब क्या, फॉर्मल तरीके से, बिल्कुल मेडल लाया, ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल तरीके से करा, ये फॉर्मल तरीके से बिल्कुल सामने सबके जेवलिन रिवोल्यूशन को लीड करने वाला बन गया है एट अ ग्लोबल स्टेज एज कंपैट्रिएट्स। इसके साथ जो कंपैट्रिएट थे, जो अपने अपने बंदे थे, दो जिसके साथ काम कर रहे थे, इसके साथ जो बाला फेंक रहे थे, वो किशोर जीन और डीपी मानो, इन दोनों की बाला फेंक कितनी दूर तक फेंका ये बताया है इन्होंने। ये टुक फिफ्थ और सिक्स स्पॉट, पांचवें और छठे नंबर पे आए हैं जी। ठीक, इसका मतलब ये मोटिवेशन है इनके अंदर कि यस हम भी कर सकते हैं जी। ठीक है। नीरज फियट मेड इंडिया वन ऑफ थ्री कंट्रीज विच अर्न देयर मेडन येलो मेडल्स। नीजर की जो फियट है, जो जीत है, इसने इंडिया को बना दिया है उन तीन कंट्रीज में से एक जिन्होंने तीन गोल्ड मेडल जीते हैं जी, जिन्होंने अपने गोल्ड मेडल जीते हैं जी। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, वन ऑफ थ्री कंट्रीज। अब यहाँ पे समझना आप लोगों को, ये जो ऑफ यूज करते हैं ना डियर हम लोग, ऑफ, ये ऑफ यूज करता है कई कई बार हम लोग पार्ट और टोटल के सेंस में। यहाँ पे नहीं, आपको स्क्रीन पे समझाना पड़ता है। एक सेकंड को, गिव मी वन सेक। यस, होता क्या है, जो ऑफ यूज करते हैं इंग्लिश में एक्चुअली में दोस्तों, ये ऑफ प्रीपोजिशन भी होती है और हमारा रिलेशन शो करने वाली भी प्रीपोजिशन होती है। जो रिलेशन शो करे, जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ये ऑफ करता है पार्ट और टोटल को ऐड करने वाला वर्ड जी। यहाँ पे पार्ट लिखा जाएगा, यहाँ पे टोटल लिखा जाएगा जी। ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज। अभी जो ऑफ लिखा हम लोगों ने, ये उसका पार्ट है, और ये द बॉयज क्या है, यहाँ पे टोटल है जी। क्या लिखा डियर, टोटल है जी। आप समझना ना यहाँ पे कि जो टोटल होता है ना डियर, पार्ट तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो टोटल होगा वो दो तरीके से लिखा जाएगा, या तो वो काउंटेबल नाउन होगा डियर वहां पे, या वो अनकाउंटेबल नाउन होगा जी। अगर वो काउंटेबल नाउन है तो हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को जी। लेकिन अगर वो अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर लिखा जाएगा जी। अगर पार्ट और टोटल की बात करनी है और ऑफ कंजंक्शन यूज कर लिया हम लोगों ने, तो आपको ध्यान रखना उसके बाद जो टोटल लिखा जाएगा वो दो तरीके से लिखा जा सकता है। अगर वो टोटल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल लिखोगे हमेशा, और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या लिखोगे डियर, सिंगुलर लिखोगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा डियर, सम ऑफ द टॉय या टॉयज, दो ऑप्शन है। एक मैंने लिखा सम ऑफ द मिल्क या मिल्क्स, दो ऑप्शन दिए यहाँ पे जी। ठीक है जी। अब हमें पता लगा कि यहाँ पे लिखा टोटल, ये वाला वर्ड हमारा टोटल है। तो ये किस टाइप का नाउन है, कॉमन नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है। इसका अगर काउंटेबल नाउन है तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा डियर, प्लूरल नाउन लिखा जाएगा। तो हम लिखना पड़ेगा सम ऑफ द टॉयज। लेकिन अगर वही सम, ये पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा डियर, वो पार्ट किसका उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे किसका पार्ट है डियर, ये मिल्क, मिल्क जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन तो किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हम लोगों को, सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बस ये बात समझानी थी आप लोगों को कि ऑफ के बाद हमारा नाउन प्लूरल भी आ सकता है और ऑफ के बाद नाउन हमारा सिंगुलर भी आ सकता है, डिपेंड करेगा वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है जी। अब बढ़ते हम लोग हमारे पैसेज की तरफ। यस, वन ऑफ थ्री कंट्रीज विच अर्न देयर मेडन येलो मेडल, मतलब उन तीन कंट्रीज में से एक बन गया जिन्होंने पहली बार गोल्ड जीता है जी। The Indian men 4x400 meter relay team members Mohammad Anas, Amos Jacob, Mohammad Azmal और राजेश रमेश ran out of their skin। ran out of their skin का मतलब इन्होंने बहुत मशक्कत की, अपनी स्किल्स दिखाई हैं इस रिले रेस में, क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एक न्यू एशियन रिकॉर्ड। इन्होंने एशियन रिकॉर्ड बना दिया है 2 घंटे 59 मिनट और 5 सेकंड का जी। ठीक है जी। एंड एंटर द फाइनल, और किस में करके डियर, वो फाइनल में एंटर कर गए हैं जी। ठीक है जी। 2 घंटे डियर, 2 मिनट 59 सेकंड और 5 माइक्रो सेकंड डियर, 2 घंटे नहीं डियर। ठीक है जी। एंटर द फाइनल, और कहां पर कर गए, फाइनल में एंटर कर गए हैं जी। अब यहाँ पे एक बात समझना, देखो यहाँ पे एंटर लिखा वर्ड, एंटर के बाद एन टू यूज नहीं होता डियर। एंटर इनटू तब यूज करेंगे जब इसका मतलब होता है पार्टिसिपेट करना जी। एंटर इनटू एक हमारी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पार्टिसिपेट करना फ्रेंड्स। क्या करना, पार्टिसिपेट करना जी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। दे एंटर्ड
डैश द डिबेट। दे एंटर डैश द डिबेट। अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे एंटर आएगा या नहीं आएगा जी। मैंने बोला कि एंटर इनटू तब यूज करना जब कहाँ पे पार्टिसिपेट करने की बात हो। और एंटर जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है गो इनटू, किसी के अंदर चले जाना जी। और जो गो इनटू यूज करते हैं जनरली बिल्डिंग्स के लिए यूज करना पड़ता है डियर हम लोगों को, ये वाला वर्ड। ठीक है जी। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे एंटर किस में कर रहे हो? कोई बिल्डिंग में एंटर कर रहे हो क्या आप लोग? नहीं, एंटर तो कर नहीं सकते डिबेट में। डिबेट कोई कमरा थोड़ा ना कि एंटर कर जाएंगे जी। तो इसमें क्या कर पाएंगे? पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर पार्टिसिपेट करने की सेंस है डियर, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? इनटू, एंटर इनटू। ठीक है जी। तो हमारा बनेगा एंटर इनटू। लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइनल अगर शामिल उसके अंदर एंटर करके वो एक कमरे टाइप में होगा, एक स्टेज टाइप में होगा डियर जी। एंटर द फाइनल। अल्टीमेटली दे फिनिश फिफ्थ। अल्टीमेटली क्या, वो 5वें नंबर पे आई डियर। Women's steeplechaser पारुल चौधरी सेट अ न्यू नेशनल मार्क ऑफ 9 मिनट 15 सेकंड और 31 माइक्रो सेकंड का जी। इन्होंने एक वुमेन स्टीपल चेजर थी जो हर्डल्स को पार करने वाली थी, पारुल चौधरी। उसने एक नया नेशनल मार्क बनाया है 9 मिनट 15 सेकंड का। ठीक है जी। कहने का मतलब होगा कि यस, ये जो नीरज चोपड़ा है ये लोगों के लिए क्या है, इंस्पिरेशन का काम कर रहा है डियर, कि वो बंदा कर सकता है, व्हाई शुड वी, कि हम क्यों नहीं कर सकते जी। ठीक है जी। आगे क्या करें? हाउएवर द लॉन्ग जंपर्स, ट्रिपल जंपर्स, हार्डलर, हार्डलर का मतलब जो हर्डल को खेलते हैं, ज्योति याराजी एंड स्टीपल चेरेज अविनाश सांभलेज बिलो पार सो ब्रोट डिसअपॉइंटमेंट। ये कह रहे कि जो हावर हुआ क्या है कि हाउएवर का मतलब जब पहले अगर पॉजिटिव बात हुई है ना, तो यहाँ पे कैसी बात हुई? नेगेटिव हुई है जी। द लॉन्ग जंपर, ट्रिपल जंपर और हार्डलर, ये तीनों काम कौन करती है? ज्योति याराजी। ये जो बंदी है, एंड स्टीपल चेजर अविनाश सांभले बिलो पार सो, इनका मतलब जो परफॉर्मेंस रही वो बिलो पार, एवरेज रही, नॉट इंप्रेसिव रही। इस चीज ने क्या है? डिसअपॉइंटमेंट लाया है जी। ठीक है जी। इवन दो लीडिंग एथलीट हैव बीन कॉट फॉर डोपिंग दिस ईयर। हालांकि हुआ क्या है कि इस साल जो हमारे लीडिंग एथलीट्स थे, जो अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने वाले थे, वो पकड़े गए हैं डोपिंग इलीगल ड्रग्स लेते हुए। नीरज चोपड़ा एंड रिले टीम मेंबर, जिन्होंने अचीवमेंट किया था, जिन्होंने एशिया का रिकॉर्ड कायम कर दिया, अभी जो अचीवमेंट है वो एनकरेज करेंगे इंडियंस को फॉर द एशियन गेम्स, एशियन गेम्स के लिए एंड 2024 के ओलंपिक्स के लिए। कहने चलो ठीक है कि दो बंदों ने, अगर मान लो हमारे लीडिंग एथलीट्स वो पकड़े गए डोपिंग में, लेकिन एक तरफ जो नीरज चौधरी है, ठीक है जी, उन और रिले रिले टीम है, उन्होंने क्या किया डियर, जो अचीवमेंट की है वो एनकरेज करेंगे इंडियंस को एशियन में और ओलंपिक्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए फ्रेंड्स। The mediocre performance of several athletes is a matter of concern for Athlete Federation of India। ये जो mediocre performance आई है, जो not impressive performance आई है, ठीक है जी, जो एवरेज परफॉर्मेंस आई है अपने कई एथलीट्स की, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है। किसके लिए? एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए जी। यहाँ पे समझना है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कि आप इज यूज किया, आप लोगों ने जी क्या किया? इज। अब हमें पता लगा एथलीट्स हमारा सब्जेक्ट, तो इज कैसे आ गया? एथलीट्स प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी तो आ रहना चाहिए डियर, लेकिन एथलीट्स प्लूरल हमारा तो है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है, वो इस प्रीपोजिशन क्या है डियर? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे समझना आप लोगों की, अगर कहीं पर भी कोई प्रीपोजिशन आ गई, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा डियर? ऑब्जेक्टिव केस आएगा जी। ठीक है जी। तो क्या है? मीडिएकर परफॉर्मेंस यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगी, ये बात समझनी चाहिए आप लोगों को जी। is a matter of concern and the sport ministry and calls for an appraisal for the training। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लिए और एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। और इसको क्या करना चाहिए? कॉल फॉर करना, डिमांड है, क्या है? रिक्वायरमेंट है किसकी? अप्रेजल की, मूल्यांकन की, किसकी? इनकी ट्रेनिंग की। इसकी ट्रेनिंग में क्या कमी रहेगी? मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उसका आंकलन किया जाना चाहिए। ठीक है जी। द वर्ल्ड चैंपियनशिप witnessed several spectacular performances, including the US 4x400 meter mixed relay teams world record। कि जो वर्ल्ड चैंपियन आपकी बार आई थी, ये गवाही ही है, साक्षी है किस चीज का? सेवरल स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, बहुत स्टर्निंग, बहुत ही बढ़िया इंप्रेसिव परफॉर्मेंस का क्या ये साक्षी है, जिसके अंदर यूएस की जो टीम है 4x400 मीटर मिक्स रिले टीम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है जी। क्या रिकॉर्ड वो बताया नहीं यहाँ पे, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जी। While the US while the US continue to dominate despite a reduced tally of 29 medals। जो यूएस है आपकी बार भी डोमिनेट किया, सबसे ऊपर नंबर पे रहा, लेकिन हाँ रेड्यूस टैली रही है आपकी बार, मेडल कम आए इसके, लेकिन फिर भी क्या टॉप में रहा 29 मेडल्स के साथ, इसमें 12 गोल्ड हैं जी।
कनाडा ने इंप्रूव किया, आपकी बार 6 मेडल लेके आया, पहले 6 से कम थे, इसमें 4 गोल्ड। आपकी बार चाइना नॉट गेटिंग ए सिंगल टाइटल, आपकी बार कोई मेडल नहीं मिला बंदे को। एशियाज गोल्ड काउंट डिप्ड फ्रॉम 5 to 3, एशिया के जो गोल्ड आने चाहिए तो पहले 5 आए थे, आपकी बार कितने आए? 3 आए हैं, डिप कर गया, डिप नीचे डिक्लाइन कर गया जी। US sprinter Noah Lyles become the first male after Usain Bolt to win the 100 meter, 20, 200 meter and 4 into 100 meter relay titles। मतलब यूएस का जो स्प्रिंटर है नो लिल्स पहला आदमी बन गया है यूसेन बोल्ट के बाद, जिसने 100 मीटर की, 200 मीटर की और 400 मीटर की जो रिले रेस थी उनमें टाइटल जीत लिया है जी। कैनेडियन केनियन सुपरस्टार फेथ किपयगोन वॉन 1500 मीटर एंड 5000 मीटर डबल एंड स्पिनियार्ड एल्वेरो मार्टिन एंड मारिया पेरेज स्वेप्ट द रेस बॉक्स। कहने का मतलब होगा कि जो बंदा केनिया का था इसने 1500 1500 मीटर और 5000 मीटर इन दोनों रेस को क्या कर लिया? जीत लिया है। और स्पेन की जो बंदी थी मार्टिन थी और पेरेज थी, इन्होंने क्या कर लिया? रेस वॉक को क्या कर लिया है? जीत लिया है दोनों रेसों को। कोइंसाइड का मतलब उसके साथ साथ, किसके साथ साथ? विद द चाइनीज एंड जापानीज वॉकर फेलियर टू मेक एडिशन एक्साइटिंग। क्या लिखा आगे देखो, टू मेक एडिशन एक्साइटिंग, मतलब लोग सोच तो ये रहते कि चाइनीज और जापानीज वॉकर सबकी बात जीतेंगे, लेकिन वो नहीं जीते, उनकी जगह दो कौन जीत गए डियर? स्पेन के बंदे जीत गए। ये इस एडिशन को और भी एक्साइटिंग बनाने वाला था। ठीक है जी। The world athletes would do well to promote ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स अक्रॉस द ग्लोब। जो वर्ल्ड के एथलीट्स हैं वो अच्छा करेंगे, क्या करने के लिए? अच्छा किया भी उन्होंने, क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड का मतलब जहाँ पे जंपिंग, रनिंग और हडल की जो स्किल्स होती है वो चेक होती है, ऐसे स्पोर्ट्स को कहाँ पे? अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोब पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या करेंगे? उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है जी। तो आज वाला एडिटोरियल ये वाला था, हम लोगों ने सीख लिया, जो भी ग्रामर सीखनी थी हम लोगों, जो भी हम लोगों को उसमें कंटेक्स्ट सीखना था, रीडिंग करनी थी। ठीक है जी। अब इसके बेस पे क्विज करेंगे। क्विज में आप लोगों को 10 सेकंड मिलेगा फ्रेंड्स। 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना है एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन जी। और आप लोगों को लास्ट में कमेंट करना है कि यस सर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए फ्रेंड्स। ठीक है जी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज दिस, तो करना स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट माइलस्टोन डिड नीरज चोपड़ा अचीव इन द वर्ल्ड एथलेट चैंपियन। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, कौन सा माइलस्टोन इसने अचीव कर लिया है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में? ही सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैवलिन थ्रो नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना डियर। ही वॉन सिल्वर नहीं जीता उसने। ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन चैंपियनशिप, यस पहला इंडियन बन गया जिसने गोल्ड मेडल जीता चैंपियनशिप में। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था डियर। ठीक है, आंसर बनेगा सी वाला। सेकंड देखिए। Second है how did नीरज चोपड़ा second attempt in the javelin event contribute to his victory? Contribute to his victory मतलब जो नीरज चोपड़ा जो सेकंड अटेम्प्ट था जेवलिन इवेंट में, उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया उसकी विक्ट्री को लाने में, कैसे मदद की उसकी वो जीते, वो हमें बताना डियर। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ही अचीव्ड ही पर्सनल बेस्ट थ्रो 88.77 मीटर। नहीं, ये तो हमारा क्वालिफिकेशन राउंड था, पर्सनल बेस्ट थ्रो नहीं था डियर हमारा जी। ठीक है जी। सेकंड वाला ही नैरोली मिस द गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल तो जीते ही, नैरोली मिस कहां कर दिया? ही सिक्योर्ड सिल्वर, अरे ये भी गलत, सिल्वर मेडल कहां स्कोर किया? ही हॉल्ड द जेवलिन 88.70 मीटर सिक्योरिंग द गोल्ड मेडल। ठीक है जी। मतलब कौन सा है, मतलब कंट्रीब्यूशन है जिसने नीरज चोपड़ा को विक्ट्री दिलवा दी, वो ये कंट्रीब्यूशन है किसने अपने जो हाला को कहां फेंक दिया? 88.70 मीटर। आंसर क्या बनेगा डियर? डी वाला। ठीक है जी। आगे देखते हैं थर्ड वाला। What made नीरज चोपड़ा विक्ट्री इवन मोर सिग्निफिकेंट? किस चीज ने नीरज चोपड़ा की विक्ट्री को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बना दिया? आपको आंसर देना डियर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ही वाज द यंगेस्ट एथलीट इन द कंपटीशन। नहीं, ऐसी कहीं पे बात नहीं की गई यंगेस्ट एथलीट। ही ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर जैवलिन, वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की बात नहीं की गई। ही वॉन द गोल्ड मेडल इन हिज डेब्यूट अपीयरेंस। और फोर्थ वाला ही वाज द थर्ड इंडियन एथलीट टू विन अ मेडल इन द चैंपियनशिप।
यहाँ पे जो हमारा की नीरज चोपड़ा की जो विक्ट्री है वो कैसे और सिग्निफिकेंट हो, कैसे और इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो गोल्ड मेडल है वो उसकी डेब्यूट अपीयरेंस में मिला हम लोगों को। कैसे मिला डियर? डेब्यूट अपीयरेंस, पहली बार ही बंदा है वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में आता है, उसके बाद ही इसने क्या कर लिया डियर? गोल्ड ले लिया जी। ठीक है जी, ये तीसरा इंडियन ठीक है वो बन गया, लेकिन डेब्यूट अपीयरेंस जो हुई थी इसकी उसमें ही गोल्ड मेडल जीत गया, वही क्या है मोर सिग्निफिकेंट बनाती इसकी विक्ट्री को जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं फोर्थ वाला जी। हाउ डिड द इंडियन मैन 4x400 मीटर रिले टीम परफॉर्म इन द कंपटीशन जी? बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन, दे फिनिश द फर्स्ट प्लेस पे नहीं, वो पांचवें प्लेस पे आइडियर। दे नैरोली मिस द पोडियम, फिनिश फोर्थ नहीं, फोर्थ पे नहीं आइडियर। दे अचीव्ड अ न्यू एशियन रिकॉर्ड बट कुडंट रीच द फाइनल। दे अचीव्ड अ न्यू एशियन रिकॉर्ड बट कुडंट रीच द फाइनल, फाइनल पे नहीं एंटर पाए। ठीक है जी, उनका नया एशियन रिकॉर्ड जरूर बना दिया जी। क्या बना दिया? नया एशियन रिकॉर्ड। ठीक है, गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, आंसर बनेगा सी वाला जी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। फिफ्थ वाला, व्हाट कंसर्न डज द पैसेज एक्सप्रेस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ सम इंडियन एथलीट्स? कौन सी कंसर्न, कौन सी चिंताओं का उल्लेख किया इस पैसेज ने, एक्सप्रेस किया है कि जो सम इंडियंस की रही हैं अब की बार इस कंपटीशन में जी? फर्स्ट वाला है देयर लैक ऑफ डेडिकेशन टू ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन, ये कहीं में दिखा गई वो डेडिकेशन कम उनका जी? नहीं, ये नहीं दिखा रही है। देयर पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन डोपिंग एक्टिविटीज, हो सकता है, देखते हैं इसको। देयर फेलियर टू सिक्योर मेडल्स इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, हो सकता है। देयर ओवर रिलायंस ऑन नीरज चोपड़ा अचीवमेंट्स। व्हाट कंसर्न डज द पैसेज एक्सप्रेस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ सम इंडियन एथलीट? दैट क्वेश्चन नहीं है। व्हाट कंसर्न डज द पैसेज एक्सप्रेस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ सम इंडियन एथलीट्स? फर्स्ट वाला आंसर, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है, इन्फ्लुएंस बेस्ड डियर की कौन सी कंसर्न्स है पैसेज में दिखाई गई है कि जो परफॉर्मेंस है इंडियन एथलीट्स की, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें सारे एथलीट्स की बात कर रही है, नीरज चोपड़ा की भी जी। देयर पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन डोपिंग एक्टिविटीज, उनका पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना डियर, कि ऐसा नहीं कि सभी ने डोपिंग एक्टिविटीज दिखाई थी, कुछ ने की थी कुछ ने नहीं की, आंसर ये नहीं बनेगा डियर हमारा। देयर फेलियर टू सिक्योर मेडल्स इन वर्ल्ड चैंपियन, देयर का मतलब सभी के बारे में नहीं, कईयों ने मेडल भी लेके आए हैं डियर, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं बनेगा। देयर ओवर रिलायंस ऑन नीरज चोपड़ा अचीवमेंट, ओवर रिलायंस का मतलब क्या हो गया, इन हर जगह नीरज चोपड़ा की बात हो रही है, जो बाकी जो हार गए हैं ना उनकी बात नहीं हो रही। यस, की चिंता का विषय है कि देयर ओवर रिलायंस कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की अचीवमेंट पे जी, आंसर बनेगा डी वाला जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। हाउ डी नो लेस मेक हिस्ट्री इन द चैंपियनशिप? बहुत इजी क्वेश्चन दे रही है वाला, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। यस, उसने क्या है 100 मीटर 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले रेस में टाइटल जीत लिया, आंसर बनेगा फर्स्ट वाला जी। बहुत इजी क्वेश्चन था टीआरई वाला था। आगे देखते हैं सेवंथ वाला जी। व्हाट रिकमेंडेशन डज द पैसेज मेक टू वर्ल्ड एथलीट ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट रिकमेंडेशन डज द पैसेज मेक, कौन सी रिकमेंडेशन को पैसेज ने बताया है कि जो वर्ल्ड एथलीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं? फोकस करना है, डेवलप इन न्यू स्पोर्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को बताने की बात नहीं की डियर। टू होस्ट द न्यू चैंपियनशिप इन एशिया, एशिया को चैंपियनशिप या होस्ट करने की बात की नहीं की गई। टू इंकरेज मोर कंट्रीज टू पार्टिसिपेट नहीं की गई डियर। टू प्रमोट द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट ऑफ ट्रैक एंड फील्ड वर्ल्ड वाइड, यस ग्लोबल लेवल पे क्या करना, उसको प्रमोट करने की बात की गई, आंसर बनेगा डी वाला जी। ठीक है जी, यस। अब हमारे साथ ही क्वेश्चन है डियर आज वाले पैसेज में, तो यू हैव टू कमेंट कि आपको करने हैं कि कितने आपके क्वेश्चन ठीक हुए, 7 में से 6 हैं, 5 है, 7 हैं, तो आके मुझे पता लगे कि यस आप लोगों के क्वेश्चन इतने ठीक हो रहे हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम लोगों को इतना डिस्कस करना था फ्रेंड्स। फिर भी अगर किसी बच्चे कोई भी किसी तरीके का डाउट होता है कि सर मेरे को इस एग्जाम में इस पर्टिकुलर चीज में दिक्कत आ रही है, तो यू कैन contact me on my Facebook page, on my Telegram group और on my जो YouTube चैनल आप लोगों को, इसमें कमेंट भी कर सकते हो आप लोग, मैं रिप्लाई करूंगा फ्रेंड्स आप लोगों को, जो भी मेरे से बना है मैं बिल्कुल करूंगा आप लोगों का। आपकी हेल्प होनी चाहिए, अल्टीमेट गोल क्या है, आपकी हेल्प होनी चाहिए किसी भी तरीके की। और कोई भी सजेशन हो आप लोगों की, किसी चीज में दिक्कत आ रही है आप लोगों को, यू कैन आस्क फ्रीली जी। ठीक है जी, तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।